नमस्कार मित्रों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका एवं गद्यकार सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी भव्यता में भयावहता भी होती है। तो प्रस्तुत है कहानी। कॉल बेल की ध्वनि सुनकर माधुरी बाहरी बरामदे में आई। शुक्ला प्रणामी मुद्रा में तैनात मिले। मैडम, मैं शुक्ला, टीसी। आप और डॉक्टर साहब जबलपुर जा रहे थे। मैं एसी कोच में ड्यूटी पर था। आरंभिक दुविधा के बाद माधुरी ने पहचान लिया। आइए। माधुरी ने ट्रेन में काफ़ी बातें की थी, अतः शुक्ला को आशा थी वे उन्हें देखकर उत्साह दिखाएंगी। नहीं दिखाया। शुक्ला ने बुरा नहीं माना। 5 घंटे की रेल यात्रा कर इस वक्त वे राह भटके हुए मुसाफिर की भांति अस्त व्यस्त लग रहे होंगे। संभव है माधुरी असहजता का अनुभव कर रही हों। माधुरी उन्हें बैठक में ले आई। बैठिए। डॉक्टर साहब नहीं हैं? वे इस समय नर्सिंग होम में होते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छे परिसर वाले भव्य मकान की भव्यता देखकर शुक्ला का लघुता बोध बढ़ गया। वे मानो माया लोक में बैठे थे। कीमती सोफे, कालीन, पर्दे, समझ नहीं पा रहे थे क्या बात करें। माधुरी ट्रेन में वाचाल होकर बोल रही थी, अतः उन्हें आशा थी बोलती जाएंगी और बात के सिलसिले बनते जाएंगे। माधुरी कुछ देर चुप बैठी रही, फिर एकाएक उठ खड़ी हुई। अरे देखिए, मुझे भूलने की आदत है, आपको पानी तक नहीं पूछा। मैं लड़की वाला हूँ मैडम, आपके घर का अन्न जल मेरे लिए उचित नहीं है। अभी उचित है, संबंध हो जाए तो आज के पानी का शुल्क ले लूँगी। शुल्क? शुक्ला हंसे पर ठीक से ना हंसे। भव्यता ऐसा गहरा असर डाल रही है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था वे उस भव्यता में हैं। पानी के बहाने भीतर गई माधुरी देर तक नहीं लौटी। शुक्ला हताश हो गए। यहाँ आकर बेवकूफ़ी तो नहीं की? यात्रा के साथ ही उस दिन की बात खत्म हो गई। एसी कोच में शुक्ला की ड्यूटी थी। डॉक्टर साहब और माधुरी रिश्तेदार के विवाह में सम्मिलित होने के लिए जबलपुर जा रहे थे। डॉक्टर साहब ने शुक्ला से कहा, बर्थ मिलेगी, जो कहेंगे दे दूंगा। बैठ जाइए। ट्रेन चल पड़ी। जल्दी ही शुक्ला डॉक्टर साहब की बर्थ पर आए। कहाँ जाएंगे? जबलपुर। 400 दीजिए, सरकारी काम से जा रहे हैं? नहीं, हाई कोर्ट के कारण लोग जबलपुर जाते रहते हैं, इसलिए पूछा। शादी में जा रहे हैं। शादी जैसा शब्द सुन शुक्ला वहीं बैठ गए, जिसे वे ईश्वरीय प्रेरणा से बैठना मान रहे थे। बताइए, हर साल हजारों शादियां हो रही हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं बात ही नहीं बनती। डॉक्टर साहब ने प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि पूरी तरह शांत बैठी माधुरी ने ऐसी व्यग्रता दिखाई कि शुक्ला चौंक गए। आपकी बेटी कैसी है? क्या बहुत सुंदर है? मैडम, आप देख लें तो खुश हो जाएं। सुंदर है, शालीन है, इंग्लिश में एमए है, मांगलिक है, इसलिए तमाम अड़चने हैं। कुंडली मिलान होता है तो मुझे लड़का नहीं जमता। अच्छा लड़का है तो कुंडली नहीं मिलती। ब्राह्मणों में अच्छा लड़का मिलना बहुत कठिन है। माधुरी की व्यग्रता बढ़ गई। आप ब्राह्मण हैं? जी, मैं मामखोर शुक्ल हूँ, चाहे जैसे घर में बेटी देते नहीं बनता। अरे, हम भी ब्राह्मण हैं। आप अच्छे मिल गए। ऐसी ही लड़की मुझे अपने बेटे के लिए चाहिए, वो भी मांगलिक है, दिल्ली में एमएस कर रहा है। एमएस पूरा हो जाएगा तो वो डॉक्टर साहब का नर्सिंग होम ज्वाइन करेगा। माधुरी ने डॉक्टर साहब की ओर संकेत किया। शुक्ला डॉक्टर साहब से संबोधित हुए। आप डॉक्टर हैं? हाँ। माधुरी ने डॉक्टर साहब को आगे न बोलने दिया। हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, आप कान्यकुब्ज को लड़की देंगे? शुक्ला को लगा अच्छा संयोग ठीक सामने है। मैडम, सरयू पारीण कान्यकुब्ज सनाढ़ में क्या रखा है? लड़की सुखी रहे। रहेगी। हम 3 प्राणियों का छोटा सा परिवार है। डॉक्टर साहब ने दखल दिया। माधुरी, शादी ब्याह की बातें इस तरह ट्रेन में नहीं तय होती। माधुरी उदास हो गई। आपने टोक दिया, इसलिए काम नहीं बनता। शुक्ला के समक्ष सुनहरा अवसर। उन्होंने न डॉक्टर साहब के दखल का बुरा माना, न माधुरी की उदासी को लक्ष्य किया। बोले, बात तय होनी होती है तो इसी तरह तय हो जाती है डॉक्टर साहब। सुनकर माधुरी की उदासी गायब और व्यग्रता बढ़ गई। शुक्ला जी, कभी घर आइए, कुछ बातें हो जाएंगी। हाजिर होता हूँ मैडम। माधुरी ने शुक्ला को घर का पता नोट कराया और शुक्ला ने सुविधा शुल्क हठ पूर्वक वापस किया। पानी और पेठा लेकर माधुरी देर बाद लौटी। लीजिए। शुक्ला ने सिर्फ पानी पिया। माधुरी ने फ्रेम्ड तस्वीर की ओर संकेत किया। यह है मेरा बेटा रुद्रनाथ, देख लीजिए कितना खूबसूरत है। शुक्ला इस बीच तस्वीर को कई बार देख चुके थे, अनुमान लगा चुके थे माधुरी के बेटे की तस्वीर होनी चाहिए।
अब तस्वीर को हैरान होकर देखा। डॉक्टर साहब और माधुरी खूबसूरत नहीं है, लेकिन रुद्रनाथ सचमुच खूबसूरत है। कमाल है, कमाल का लड़का है। उसका MS कंप्लीट होने को है। आप कुंडली लाए हैं? जी। एक निवेदन है, आपके सम्मान के मुताबिक न दे सकूंगा, लेकिन कोई कसर ना उठा रखूंगा। कुछ मांगा आपसे? यहाँ कमी देख रहे हैं कुछ आप? लड़की मेरे बच्चे को खुश रखे, इतना ही चाहिए मुझे। बहुत प्रस्ताव आए पर अच्छी मांगलिक लड़की नहीं मिलती। नहीं मिलती कि शादी तो आपकी लड़की से होनी है। मेरा दिल कहता है संयोग बन रहा है। कृपा मैडम। शुक्ला को स्टेशन रोड से होकर रेलवे स्टेशन पहुंचना था। डॉक्टर साहब का नर्सिंग होम लाइफ लाइन इसी रोड पर है, अतः शुक्ला ने उनसे मिल लेना जरूरी समझा। लाइफ लाइन ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में फैला सुनियोजित विस्तार। यहाँ सफ़ेद संगमरमर की भव्यता, स्वच्छता, शांति थी। अलबत्ता घर जैसी गतिहीनता और एकांत नहीं था। डॉक्टर साहब अपने केबिन में मिले। शुक्ला उनकी स्मृति में थे, यद्यपि उन्होंने नहीं सोचा था माधुरी की बातों के आधार पर वे इतनी दूर चले आएंगे। डॉक्टर साहब ने उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन पहचान लिया। क्या लेंगे, चाय, कॉफ़ी? कुछ नहीं, आपके घर से आ रहा हूँ, मैडम ने खिला पिला दिया है। तो आप माधुरी से मिल आए? जी, आप घर पर नहीं थे, दर्शन करने यहाँ चला आया। आप और मैडम बिटिया को देख लेते तो कृपा होती। आप चाहें तो बिटिया को लेकर मैं हाजिर हो जाऊं, या आप मेरे गरीब खाने में पधारें। शुक्ला जी, आपने रुद्र को देखा? मैडम ने बताया वो दिल्ली में है, तस्वीर देखी। बेटी तस्वीर से ब्याहेंगे? जी। तस्वीर का अर्थ समझते हैं? जी। पिछले साल एक सड़क हादसे में रुद्र तस्वीर बन गया। जी हाँ, पर मैडम। माधुरी रुद्र के एहसास से छूट नहीं पा रही है। वे गहरी नींद में हैं, उन्हें जगाना खतरनाक होगा। वे उस समय में ठहरी हुई हैं जब रुद्र था। माधुरी को लगता है रुद्र अब भी दिल्ली में पढ़ रहा है और अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। डॉक्टर साहब के स्वर में कोई भाव न था। शुक्ला अविश्वास, सदमे, नाउम्मीदी से कुर्सी की पुश्त पर ढह गए। लगा मायावी भुतहे फरेबी लोगों से गिर गए हैं। भव्यता भयावह भी होती है। पहली बार जान रहे थे, पहली बार जान रहे थे भव्यता में आराम और चैन ही नहीं, शून्यता और गतिहीनता भी होती है। जोर से चीखने की इच्छा हुई। आप कैसे डॉक्टर हैं जो अपनी पागल पत्नी को मेंटल हॉस्पिटल में न डालकर छुट्टा छोड़ देते हैं कि वो अपने पागलपन में हम जैसे लोगों की उम्मीद का नाश करे? क्यों दिखाते हैं हमें सपने, क्यों देते हैं उम्मीद? उम्मीद टूटने का कोई मुआवजा तय करेंगे आप? पर यह चिकित्सक तो वो अभागा पिता है जिसने अपना इकलौता बेटा खो दिया है। पानी मिलेगा? शुक्ला यही कह सके। हाँ। डॉक्टर साहब ने शुक्ला का क्लेश भांप लिया। जिस सच्चाई को सुनकर आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो रही है, उसे मैं और माधुरी सहन कर रहे हैं। मानता हूँ आपको कष्ट हुआ, पर हम दोनों अंधेरों से इतना घिर गए हैं कि दूसरों की भावनाओं का ध्यान नहीं रख पाते। सच कहूँ तो मैंने नहीं सोचा था आप इतनी दूर आएंगे। जानता तो कुछ हिंट देता कि यहाँ आपको एक भ्रम मिलेगा और कुछ नहीं। मैंने माधुरी को बहुत बोलने के लिए टोका भी था, पर आप उत्साह में थे। हाँ, नहीं नहीं, पानी लीजिए। शुक्ला ने एक सांस में गिलास खाली कर दिया, मानो भ्रम से निकलने के लिए साहस और ताकत पानी से मिलनी है। यहाँ आकर मैंने आपको कष्ट दिया। कष्ट आपको भी हुआ? मैडम जिंदगी भर भ्रम में रहेंगी? शुक्ला माधुरी को पागल ना कह सके। यही अच्छा है, भ्रम न रहेगा, वे न रहेंगी। वे भ्रम में हैं, इसलिए उनके पास सपने, अरमान, योजनाएं हैं। मेरे पास कोई योजना, कोई कार्यक्रम नहीं है। रुद्र नहीं तो कुछ नहीं। वैसे तो वो अब भी है, मेरे घर की हवा में, प्रकाश में, नमी में, मेरे अनुभव में, रिश्तों में है। विचित्र बात है शुक्ला जी, इंसान चला जाता है पर रिश्ते बने रहते हैं। मैं अब भी रुद्र का पिता हूँ, माधुरी उसकी माँ है। शुक्ला ने ऐसी असहायता अब तक नहीं देखी थी। ये कामयाब चिकित्सक कैसा नाकामयाब है जो न अपने बेटे की चिकित्सा का अवसर पा सका, न विचित्र पत्नी का उपचार कर सकता है। भाग्य और भगवान के आगे हमारी नहीं चलती डॉक्टर साहब। तब तो भाग्य और भगवान से बड़ा धोखेबाज दूसरा ना होगा। लोग कहते थे मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे पास सफलता, नाम, पैसा, रुद्र जैसा होनहार बेटा है। मैं भाग्यशाली होता तो बेटा खो देता। मुझे भाग्य पर भरोसा नहीं रहा, भगवान पर भी नहीं। फिर भी पर्चा लिखते समय मैं भगवान को हाजिर नाजिर मानकर RS लिखकर दवा लिखता हूँ
कि भगवान मरीज को स्वस्थ कर देंगे। मुझे ज़िंदगी पर भी भरोसा नहीं रहा। ज़िंदगी ख़त्म होने को आती है तब कोई योजना, व्यवस्था, अभ्यास काम नहीं आता। मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। मैं नॉर्मल दिखने की कोशिश करता हूँ, पर जानता हूँ सब व्यर्थ है। माधुरी की मासूमियत पर फिर भी भरोसा है। उनकी मासूमियत से मैं ताकत पाता हूँ। वैसे उस मासूमियत का सामना करना कठिन है। माधुरी अक्सर ऐसे प्रश्न करती हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता। आज आपको लेकर वे बहुत प्रश्न करेंगी, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। वे आपके फिर आने की प्रतीक्षा करेंगी। कुछ दिन बाद मैं बताऊँगा कुंडली नहीं मिली, इसलिए मैंने फ़ोन पर शुक्ला जी को कह दिया है ना आए। वे कहेंगी इस बार भी कुंडली नहीं मिली, कहीं और देखेंगे। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। ओह! शुक्ला जी को वहाँ बैठे रहना अस्वाभाविक लग रहा था। डॉक्टर साहब उनकी असहजता समझ गए। मुझे एक मरीज की सोनोग्राफी करनी है। जी मैं चलूँगा, ट्रेन का वक्त हो रहा है। बेसमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ शुक्ला स्टेशन रोड पर आ गए। मुड़कर लाइफ लाइन को देखा। लगा भव्यता में भयावहता भी होती है। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई छोटी लेकिन एक संवेदनशील कहानी भव्यता में भयावहता भी होती है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।